हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? जय आरसीएम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हर महीने लकी ड्रॉ होता है 2750 बिजनेस वॉल्यूम लॉयल्टी क्लब का। और उसमें हम लोग जो पिछले महीने हमारा जो टारगेट था कि जो 5 लकी विनर्स हमारे साथ हरिद्वार ट्रिप पे जाएंगे, वो शानदार लकी विनर्स हमारी टीम के लीडर्स हमारे साथ हैं और हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और हरिद्वार से पूरा लाइव आपको दिखाएंगे। हम लोग आज उड़न खटोले से मनसा देवी टेम्पल जाने वाले हैं, हरिद्वार हर की पैड़ी गंगा स्नान करने वाले हैं, फिर हम लोग ऋषिकेश कैंपिंग करने वाले हैं, नीलकंठ महादेव मंदिर जाने वाले हैं, लक्ष्मण झूला, राम झूला, और बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ हमारे टीम के कोच हेमंत शर्मा जी भी साथ हैं। नमस्कार जर्सियन। तो बहुत सारी ट्रेनिंग भी होंगी और बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन होंगे। बाबूलाल जी भी है हमारे साथ और बहुत सारी ट्रेनिंग सेशन के साथ हम लोग 2 दिन एंजॉय करेंगे। निकले थे और अभी हम लोग हरिद्वार पहुंचे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर हरिद्वार हर की पैड़ी गंगा स्नान के लिए आए हैं और उसके बाद में आगे हम लोग पीपल वाली जो अपनी प्राचीन जो कचौड़ी की शॉप है, कहा जाता है वो 300 साल पुरानी शॉप है, वहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और उसके बाद में हम लोगों का कैंपिंग ट्रिप है ऋषिकेश मोहन चट्टी पर और हम लोग वहाँ पर जाएंगे। तो बहुत अच्छा आज का दिन रहेगा और हम लोग पूरा उसको कवर करेंगे कि किस तरीके से हमने कैंपिंग कर रहे हैं हम लोग और किस तरीके देवी टेम्पल रोपवे पे हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर महसूस हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आरसीएम बिजनेस की वजह से हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर पा रहे हैं अपनी टीम के साथ। और जो भी साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक बार ज़रूर आरसीएम बिजनेस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आरसीएम बिजनेस ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप मनी फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम को भी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय आरसीएम। नजारा है। तारे लगे थे। ये सब बहुत है। जहाँ किस तो पर आ गया लाइट पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वो नीचे गंगा नदी आपको दिखेगी।
निकले थे और हम लोग अभी सुबह हरिद्वार गंगा स्नान करने के बाद में और रोपवे ट्रॉली से मनसा देवी टेम्पल विज़िट करने के बाद, दर्शन करने के बाद हम लोग ऋषिकेश से होते हुए अभी हम लोग इस शानदार एक पुल पे आ चुके हैं। हमारे साथ हमारी टीम के शानदार लीडर ज्ञानेंद्र जी भी हैं, जो गोवर्धन यूपी से हैं और बहुत हिस्टोरिकल, बहुत रिलीजियस प्लेस से बिलोंग करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ पर ऋषिकेश जो है अपना कैंपिंग जो टारगेट है वो पूरा करके और हम लोग पहुँचे हैं। और एक आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हैं पीछे माँ गंगा नदी यहाँ पर बह रही हैं और बहुत अच्छा हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी हम लोग कैंपिंग साइट पे थोड़ी देर पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इस ब्रिज पे आकर के मुझे लगा कि मैं यहाँ पर आपसे बातचीत करूं और बड़ा अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा यहाँ पर जो माहौल है, पानी की अगर आप आवाज़ सुनेंगे, गंगा जल की अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो आप देखेंगे कि और ये ब्रिज भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है और ये बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो आगे जैसे ही हम लोग कैंपिंग साइट पे पहुँचते हैं हम लोग फिर बात करते हैं हम लोग और मैं पूरा कैंप विज़िट कराऊंगा आपको और बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल रहेगा। तो मिलते हैं कैंपिंग साइट पे। और ये हमारी टीम के सभी लीडर्स भी हमारे साथ आ चुके हैं। मेरे साथ हमारी टीम के लीडर ज्ञानेंद्र जी से मैंने आपको मिलवा दिया। ये अपने सुरजीत भाई हैं, बाबूलाल भाई हैं, हेमंत सर जी हैं और ये तो हमारे पिछले ब्लॉग में आपको मिले थे हमारे ओम प्रकाश जी। ये भी पिछले ब्लॉग में मिले थे आपको ओम प्रकाश जी, जीण माता टेम्पल में हम लोग हमारे साथ ही थे। और अंकल जी हमारे साथ हैं, यादराम अंकल जी। बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम रहेगा और मिलते हैं अभी हम लोग आगे अपना कैंपिंग साइट पे। चलो, थैंक यू। तो गाइस हम लोग अपनी कैंपिंग साइट पे पहुंच गए हैं और हमारी कैंप का नाम है कैंप जंक्शन। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये पीछे हमारा कैंप है। मैं अभी अब वहाँ जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। बहुत सुंदर तरीके से इन लोगों ने मेंटेन किया है, छोटा सा लॉन और बहुत नीट एंड क्लीन टेंट और बहुत साफ़ सुथरी बेडशीट बिछाकर हमें दिया उन्होंने। अभी हमने सामान रख करके अपने आप को रोक नहीं पाए हम लोग। वो अभी तक हमारे लिए लंच लगा रहे हैं। जब तक ये हमारे बिल्कुल ये कैंप के पास में ये रिवर है और इस नदी के किनारे मैं आया हूँ और हम लोग अभी खाना वाना खा के यहाँ पर अपने शूज़ वगैरह रिमूव करके फिर हम लोग अपने चप्पल्स में आएंगे और यहाँ पानी में एंजॉय करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शानदार नज़ारा और साथ में रिवर साइड में कैंपिंग, ब्यूटीफुल अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे। और लाइफ टाइम ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और लेकिन आज हमें ये मौका मिल पा रहा है कि हम प्रकृति की गोद में, मैं बचपन से बोला करता था कि मैं प्रकृति की गोद में किलकारियाँ मारना चाहता हूँ। तो अब आने वाले 24 घंटे मैं प्रकृति की गोद में किलकारियाँ मारूंगा और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और अभी हम लोग लंच एंजॉय करेंगे। अभी मिलते हैं लंच टेबल पे, फिर मैं आपको अपना टेंट भी दिखाऊंगा और उसके बाद में हम लोग शाम को म्यूज़िक और पकोड़ा पार्टी एंजॉय करेंगे। और बहुत सारी मूंगफलियाँ भी लेकर के आए हैं हम लोग। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर जब कैंप फायर होगा, बोन फायर होगा, जब ये आग जलाएंगे हमारे लिए, तो हम लोग बैठ करके आज लोहड़ी भी मनाने वाले हैं और शानदार ट्रेनिंग भी होने वाली है। बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू। मिलते हैं अभी लंच टेबल पे। तो गाइस ये हमारे टैंक्स हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों को अभी लंच सर्व कर रहे हैं लोग।
भैया लंच में क्या बनाया हमारे लिए आपने? भैया लंच में क्या बनाया आपने हमारे लिए? आपके लिए बनाया हमने छोले, हाँ, जीरा आलू, हाँ, रोटी, थैंक यू, थैंक यू। रायता, सारी चीजें। अच्छा, आप मुझे फ़ोन कर रहे थे? हाँ जी। ओके, ग्रेट। ये भैया ने हम लोगों के लिए खाना बनाया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए मेहनत करी। चाय भी पिलवाएंगे इसके बाद? हाय गाइस, गुड इवनिंग। दोपहर को खाना खा के तो थोड़ी देर घूमते रहे हम लोग, फिर अचानक थोड़ा सा नींद सी आई तो जाके अपने कैंप में लेटा और एकदम बहुत तेज़ नींद आ गई, पक्की नींद आ गई। और उसके बाद मैं उठा हूँ तो बाहर देखा हमारी टीम के साथी सब कैंप फायर चल रही है और म्यूज़िक चल रहा था, तो बहुत अच्छा एकदम माहौल ही बदल चुका था। क्योंकि जब मैं सोया था तो दिन था, लेकिन जब मेरी नींद खुली तो यहाँ पे शाम हो चुकी थी और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। और अभी अभी ये सब लोग डांस कर रहे थे, लेकिन अभी अभी हमारी ऑनलाइन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई सब चुपचाप देखो आग के किनारे बैठे हुए मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अपने लीडर्स को सुन रहे हैं और बिल्कुल शांति का माहौल है। अब थोड़ी देर बाद आप जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी फिर देखेंगे आप, फिर ये सब यहाँ पर डांस कर रहे होंगे, खूब शोर होगा यहाँ पर। अभी मीटिंग चल रही है इसलिए सब चुपचाप बैठे हुए हैं और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मैं नज़दीक जाके आपको दिखाता हूँ इनकी मीटिंग कैसे अटेंड हो रही है। चुपचाप आपको देखना है कैसे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सारे लोग। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।
हम लोग ऋषिकेश में हैं और कैंपिंग करने के लिए आए हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा डांस भी किया, थोड़ा ट्रेनिंग भी हुई। गुरुदेव हमारे साथ हैं, हेमंत सर, और कैंप फायर चल रही है। और हम लोग यहाँ पे, ठंड तो है लेकिन माहौल एनर्जेटिक है, तो उसके साथ साथ आग भी जल रही है, तो ठंड तो पता नहीं कहाँ भाग गई। फिर हम लोगों ने गुड डॉट भी यहाँ पर हमें बनवाया हमने, और डिनर भी कर लिया। अभी हम लोग मूंगफलियाँ एंजॉय कर रहे हैं और एक तरीके का लोहड़ी का माहौल बन गया है यहाँ पे। तो बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि हम लोग यहाँ बैठ के भी कुछ ना कुछ अच्छी बात करें, काम की बात करें, ज्ञान की बात करें। तो हमने एक डिसाइड किया कि हम सब एक मिनट का कोई ऐसा मैसेज देंगे जो हमने अपनी लाइफ में वो बात उतारी और वो कहीं ना कहीं हमें काम आई। तो मैं भी अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कभी ना कुछ भी बोल देते हैं किसी को, और बोलने के बाद में फिर हम बार बार ना सोचते रहते हैं, यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उस व्यक्ति का दिल दुख गया, या फिर कोई ऐसी बात हमने बोल दी जो वो सही नहीं थी, हमने ऐसी तुक्का मार दिया। तो मैं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान रहा करता था, बोल देता था, बाद में सोचता रहता था, बहुत दिनों तक सोचता रहता था। मैंने एक लाइन पढ़ी थी और वो पढ़ने के बाद में मुझे, जब मैंने उन बातों को अपने जीवन में उतारा तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मैं बड़ा सोच समझ के अब बोलता हूँ। तो मैंने जो पढ़ा था वो ये था कि बिफोर यू स्पीक चेक, इज़ इट ट्रू, इज़ इट काइंड और इज़ इट नेसेसरी। यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ भी बात बोलने से पहले हमें सोचना है कि जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ क्या ये सच है या मैं कुछ भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। दूसरी बात जो हमें मंथन करनी है अपने अंदर, क्या ये ज़रूरी है, मतलब अगर इसके बिना भी काम चल सकता है, तो दूसरी बात हमें ये सोचनी है क्या ये ज़रूरी है। और तीसरी बात, इज़ इट काइंड, क्या ये बात दयालुता भरी है, यानी मैं जब बोल रहा हूँ तो क्या सामने वाले को ये बात, दिल तो नहीं दुखेगा उस व्यक्ति का। और यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रही है कि अगर हमें, कई बार क्या होता है, हमें कोई सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है और हमें उसकी आलोचना करने का मन कर रहा है, तो अगर हमें उसकी आलोचना करनी है तो हमें आलोचना, जैसे हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि आलोचना का नियम ये कहता है कि भाई हमें जो आलोचना है वो अकेले में करनी है और प्रशंसा, जो बढ़ाई जो करनी है, किसी के बारे में अच्छा बोलना है तो वो सबके बीच में बोलना है। तो हमें बोलने से पहले ये सोचना है कि क्या वो बात काइंड है, दयालुतापूर्ण है, कि किसी के दिल तो नहीं दुखेगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हम बोलें तो पहले सोचें कि क्या ये सच है, दूसरा क्या ये ज़रूरी है, तीसरा क्या है इस बात को बोलने से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। तो बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू। यहाँ पर रहा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। बहुत अच्छा रहा कल शाम का हमारा लोहड़ी सेशन, कैंप फायर, और बहुत अच्छा डिनर भी किया हम लोगों ने, काफ़ी सारी बातचीत भी अच्छी हुई। और अभी सुबह हो चुकी है और अब सुबह का नज़ारा देखें यहाँ पे। जैसे ही मैं अपने टेंट से बाहर निकला हूँ और बाहर निकल कर के जो यहाँ पर शानदार मौसम और ब्यूटीफुल यहाँ पर जो व्यूज़ है वो देखने को मिले, और मैं आपके साथ वो व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ कि ये कैंप में आकर के हम लोगों ने, ये यहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं और ये चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये सामने पहाड़ी है, नीचे नदी बह रही है और हम लोग यहाँ पर हैं। बहुत शानदार सुबह है, बहुत शानदार नज़ारा है, और हम लोग रनिंग करें, आपके साथ रनिंग करते हैं हम। अभी थोड़ी सी रनिंग आपके साथ करनी है, बाकी अभी रनिंग करेंगे। हमारी टीम के सभी साथी अभी निकल करके आ रहे हैं सब बाहर। बहुत मज़ा आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। नदी के पास चलते हैं जब तक सब लोग आते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो पोएम है गुरुदेव श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई कविता, जो इस लोकेशन पे सैर करते करते मुझे ख्याल आया कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं उनके द्वारा लिखी हुई ये कविता आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना उसे अखरता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर बच्चन सर आगे लिखते हैं, गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर बच्चन सर और लिखते हैं आगे, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मन में विचार आए, पोएम मैंने पढ़ी थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन इम्प्लीमेंट धीरे धीरे जैसे जैसे इसको करना शुरू किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में मिल पा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। और आप भी इन शब्दों को अपने जीवन में उतारें और इस पर वर्किंग करें, क्योंकि नॉलेज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, अप्लाइड नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल RCM ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी लोकेशन पे हूँ मैं, ऋषिकेश के पास ये जगह है, यहाँ पर हम लोग कैंपिंग करने आए थे और साथ में ये नदी बह रही है और हम लोग सुबह सुबह अभी मॉर्निंग वॉक करते करते नदी के साथ साथ यहाँ से जा रहे थे। तो अचानक यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की। अचानक जैसे ही हमने एक चीज़ नोटिस ये की कि जब हम वहाँ पर खड़े थे, मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम वहाँ पर खड़े थे तो नदी बिल्कुल सीधी चल रही थी और वहाँ पर पानी का साउंड जो था, नदी के पानी का जो साउंड था वो इतना तेज़ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सैर करते करते आगे आए तो यहाँ पर एक मोड़ आया, जैसे वो बोलते ना, एक मोड़ आया उठे दिल छोड़ आया। तो एक मोड़ आया और जैसे ही ये मोड़ आया और हमने नोटिस किया कि यहाँ पर पानी की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई है। तो यहाँ पर पानी की आवाज़ जब तेज़ हुई तो हमने आपस में, मेरे सर मेरे साथ हैं, हेमंत सर मेरे साथ है, तो हमने आपस में बातचीत करनी शुरू की कि देखो यहाँ पर, वहाँ पर पानी की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ जैसे ही मोड़ आया तो पानी की आवाज़ बहुत तेज़ हुई। फिर हमने इस पर बातचीत शुरू हुई, टॉपिक मिल गया हमें बात करने का, तो मुझे लगा ये टॉपिक मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी होती है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई मोड़ आता है या कोई छोटे मोटे चैलेंज आते हैं, तब हमारी ज़िंदगी में आवाज़ ज़्यादा होती है, यानी दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, परेशानी ज़्यादा आती हैं। लेकिन उसके बाद में आप अगर नोटिस करेंगे कि नदी के साथ मैं चलता जाऊंगा, थोड़ा सा आगे चलूँगा, तो यहाँ पर मोड़ है, यहाँ पर पत्थर ज़्यादा हैं, यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा है। यहाँ पर अगर कोई उधर से नदी पार करेगा तो बड़े आराम से पार कर पाएगा, लेकिन अगर इधर से कोई नदी पार करेगा तो गिरने का भी डर है, थोड़ा सा यहाँ पर गिरने का खतरा भी बन गया है एकदम। यहाँ पर आप देखेंगे ये भंवर सा भी बन गया है, मैं आपको एक अलग से भी वीडियो इसी में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई, लेकिन यहाँ से देखने के बाद अगर आप नोटिस करें, यहाँ पर आवाज़ तेज़ है, तो यहाँ से जाने के बाद में जैसे ही नदी ने अपनी विपत्ति और बुरी परिस्थिति हमारी निकल गई, उस बहुत तेज़ हुई, जीवन में दिक्कतें आई, परेशानी आई, लेकिन फिर भी अगर हम चलते रहे, इस पानी से अगर हम सीखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी का जो मोड़ है, आवाज़ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पानी का जो पानी की जो स्पीड है वो यहाँ पर आकर के बहुत विकराल रूप ले रही है। लेकिन इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे कि जब यहाँ से निकल गए हम, इस पानी ने रुका नहीं है पानी, और ये लगातार चलता रहा, तो फिर यहाँ पर वापस आने के बाद में देखो कितना स्मूथ ये वाटर हो गया। और उसके बाद में एक बहुत अच्छी बात और भी नज़र आ रही है, इस प्रकृति से सीखने की ज़रूरत है कि यहाँ से निकलने के बाद में वो पानी का जो क्षेत्र है वो और बड़ा हो गया। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी जब दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो ज़्यादा आवाज़ आती है, ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी जीवन में आ जाती हैं। लेकिन अगर हम
लगातार चलते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, अपनी स्पीड को नहीं रोकते हैं, अपने आप को रोकते नहीं हैं, लगातार छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं। एक बात बोली जाती है कि जब दिक्कतें आए तो अपनी स्पीड को स्लो कर दो, लेकिन रुको मत, चलते रहो। उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाने के बाद में इस नदी के जैसे हमारा क्षेत्र बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम स्किलफुल हो चुके होते हैं, कुशल हो चुके होते हैं, बहुत सारी जानकारी हमें मिल चुकी होती है, और एक बहुत अच्छा जो है वो जीवन में एक फेज़, नया फेज़ आता है। जिस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे कि ये नदी यहाँ पर तो विकराल रूप ले रही है, लेकिन ये नदी जैसे ही आगे बढ़ी तो आगे जा कर के इसका क्षेत्र बड़ा हो गया, और ये लगातार चलती रहेगी। अगर तो आगे जाके गंगा नदी में भी मिल जाएगी, और गंगा नदी से धीरे धीरे फिर समुंदर में भी मिल जाएगी। तो एक मन में बात आई तो आप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऋषिकेश में हैं, और ऋषिकेश के साथ में मोहन चट्टी, फूल चट्टी लोकेशन पे हैं। बहुत शानदार नज़ारा है, लेकिन यहाँ सैर करते करते एक बात कहना चाहता हूँ, और इसको आप सीरियसली लें, क्योंकि मैं जब यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बियर पी के यहाँ पर केन फेंके हैं, यहाँ पर बॉटल्स फेंकी हैं, यहाँ पर चिप्स के पैकेट फेंके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपने नहीं फेंके हैं तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और अगर आपने फेंके हैं, अगर आप इस तरीके के फेंकते हैं तो अपना कम से कम अपना वेस्ट का जो भी वेस्ट आप करते हैं उसको साथ लेकर के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपने जो खाली पैकेट्स हैं इसको साथ लेकर के जाएं, और कहीं अच्छे से डस्टबिन में फेंकें, क्योंकि ये सुंदर जगहें हैं। हम नेचर को कोई हक नहीं है कि हम इस प्राकृतिक सौंदर्य को ख़राब करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो आप लीडर हैं, यू आर ए लीडर। तो लीडर जो होता है वो जिम्मेदारी लेता है। एक लीडर से काम नहीं चलेगा, अभी सबको लीडर बनना होगा, घर घर में लीडर होना होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब एक रावण था तो एक राम से काम चल गया, लेकिन अभी बुराइयों के रूप में बहुत सारे रावण हैं, तो अभी बहुत सारे रामों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान रखें। थैंक यू। तो गाइस, हम लोगों का कैंपिंग क्लियर हो गया है, और बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। और अभी हम लोग नीलकंठ टेंपल के लिए जाएंगे, उसके बाद ऋषिकेश लक्ष्मण झूला गंगा स्नान करते हुए फिर हम लोग वापस दिल्ली की तरफ, गुड़गांव की तरफ जाएंगे। थैंक यू, बाय। मंदिर से दर्शन करने के बाद वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पर हम अपना टी ब्रेक लेते हुए आगे अब ऋषिकेश की तैयारी। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग नीलकंठ महादेव मंदिर विजिट करके आए, और आप देख पा रहे हैं कि मेरी किस्मत में ये पंचमुखी रुद्राक्ष लिखा था, तो हमने वहाँ से एक ख़रीदा वो, और जो मेन इसका फ्रूट होता है, और फिर हम मंदिर से उसको शुद्ध करवा के लाए, और उसके बाद में मेरी किस्मत में ये पंचमुखी लिखा था। उन्होंने बिल्कुल उसको साफ़ करके सील करके मुझे तैयार करके दिया, और मैंने ये पहना हुआ है। और हम लोग अभी रास्ते में एक पीपल कोटी जगह है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत शानदार वाटरफॉल है, और इस वाटरफॉल में हम आए हैं, और ये हमारे सर भी हमारे साथ हैं। और सर, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बोलें कि इस झरने पर खड़े होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस झरने पर खड़ा होकर के इतना बढ़िया आनंद आ रहा है कि शायद ज़िंदगी में कभी मिले नहीं। ग्रेट। ये बहुत ही बहुत गजब की चीज़ है, और यहाँ देखने को एक नई चीज़ मिल रही है कि पेड़ की जड़ें हवा में खुराक लेके पेड़ को बचा रही हैं। क्या बात है।
अच्छा लग रहा है आपको? एकदम बहुत ग्रेट सर। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, प्राकृतिक नज़ारे हैं, बहुत शानदार लोकेशंस हैं। ज़रूर आप लोग भी उत्तराखंड विजिट करें। और उत्तराखंड में ऋषिकेश के आसपास बहुत अच्छी मोहन चट्टी, फूल चट्टी, पीपल कोटी, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लोकेशंस हैं। प्राकृतिक ने समझो यहाँ पर अपने पूरे खजाने खोल दिए, ऐसा लगता है। तो मिलते हैं आगे ऋषिकेश। अभी हम लोग गंगा स्नान करेंगे, तो गंगा स्नान शायद गंगा आरती का टाइम हो गया, तो गंगा आरती भी हम लोग देखेंगे। और चोटी वाला रेस्टोरेंट है, वहाँ पर लंच भी करेंगे। अब लंच और डिनर एक जैसा ही दिखता है, टाइम भी काफ़ी हो गया है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप नज़ारा देखिए और एंजॉय कीजिए। साउंड ऑफ वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं राम झूला, और गंगा स्नान भी करेंगे। स्वर्ग आश्रम एक बहुत अच्छा यहाँ पर आश्रम है, वो भी विजिट करेंगे। उसके साथ साथ जो ओल्ड जो है अपना चोटी वाला रेस्टोरेंट, वहाँ पर हम लोग लंच और डिनर करेंगे और बहुत अच्छा एंजॉय करने वाले हैं। तो हम लोग चलो फटाफट गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चोटी वाला और स्वर्ग आश्रम जाएंगे। ठीक है।